चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दया जौनसारी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं धूप एकदम सामने से निकल रही है। यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव का माहौल कुछ सुबह के टाइम इस तरह का रहता है कि सामने से धूप आ रही है, लोग अपने कामों में निकल रहे हैं, खेतों में, अपने छानी की तरफ। और दोस्तों, जो आप ये सामने देख पा रहे हैं पहाड़ियाँ, यहाँ पे थोड़ी धूप पहले लग जाती है। और ये देखो, मेरी सिस्टर वो छोटी बच्ची को खिला रही है। और दोस्तों, वैसे आजकल सर्दियों का टाइम है तो हमारे गांव में धूप थोड़ी लेट लगती है, क्योंकि सर्दियों में धूप यहाँ पर लगभग 8 बजे तक लग जाती है मॉर्निंग में। और वो सामने आप देख सकते हैं एकदम अच्छी वाली धूप निकल रखी है। और दोस्तों, मुझे खाना है खाना और उसके बाद निकलना है अपनी छानी की तरफ। और जो आप ये देख रहे हैं थाली में, ये आप देखेंगे लाल लाल सा क्या है। दोस्तों, अक्सर हमारे जौनसार बावर में लाल चावल ही बनाए जाते हैं। और जो ये बने हुए हैं इसे कहते हैं मसाला भात। और इसके साथ कुछ और भी मटेरियल डलता है। और अब मुझे निकलना है छानी। और दोस्तों, बाल्टी एकदम तैयार है। और इसमें भी वही चावल है, क्योंकि ये कल शाम के जो बचे हुए चावल थे ये मुझे अभी ले जाने हैं नीचे छानी, जहाँ हमारी गाय है। और सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की है। गेट खोल लेता हूँ पहले। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है जनवरी का टाइम है और ठंड भी वैसे काफ़ी है गांव में। वैसे बहुत ही ठीक ठाक ही ठंड है, क्योंकि इधर पाला भी पड़ता है और पाला भयंकर ही पड़ता है। एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ पड़ा होता है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो आप जो आप ये नीचे देख रहे हैं पाला पड़ा हुआ है, इधर ये सारे में पाला पड़ा हुआ है। तो आजकल पाला ठीक ठाक ही पड़ा है, तो ठंड भी खतरनाक ही है। और अब शायद अब अगर बारिश होगी तो डायरेक्टली बर्फ़ भी पड़ सकती है गाँव में। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी जहाँ मैं छानी में जा रहा हूँ नीचे, कि वहाँ पे गाय भी है। और मैंने वो जो आपको डॉगी दिखाया था वो भी वहीं पे ही रहता है, तो उसके लिए भी खाना लेके जा रहा हूँ और गाय के लिए भी। और दोस्तों, इधर थोड़ा आप देख रहे होंगे कि रास्ता भी ऐसे ही है, कहीं झुक के जाना पड़ता है क्योंकि झाड़ियाँ झुड़ियाँ भी है। तो दिखाऊँगा मैं अभी आपको परे जाकर। चलते हैं आगे। और अभी वैसे सुबह का टाइम है, इधर धूप नहीं लगी है, उस साइड को धूप लग रखी है, पिछली साइड को। तो अब गाय को भी मैं बाहर बांध दूंगा। और दोस्तों, आप जो ये नीचे देख रहे हैं बर्फ़ नहीं है पड़ा हुआ, बल्कि आजकल जैसे सर्दी का टाइम है तो हमारा जो छानी का रास्ता है इधर पाला पड़ा रहता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाला, और बहुत ही ठंडा लगता है जब हम लोग सुबह इस रास्ते से जाते हैं नीचे के लिए। और मैं छानी पहुंच चुका हूं और मैंने अभी गाय बाहर बांधी, तो इसके लिए आधे चावल डाल दिए थे और कुछ बचे हुए ये भी डाल देता हूं। ओहो, इसके मुंह में पड़ गए। चलो कोई नहीं, चलेंगे। और अब बेचारा डॉग भी देख रहा है कि मेरे लिए क्या लाया हुआ होगा। इसके लिए मैंने दूध भी ला रखा है और चिकन भी ला रखा है। और ये चाट रहा है बाल्टी को। और ये बांधा अक्सर आजकल यहीं भी होता है, ये गाय के साथ रखा हुआ छानी में। तो कुछ दिन पहले हमारे पास 2 बकरियां थी, तो इसकी एक बकरी ने टांग दबा दी। उस दिन से बेचारा हल्का टेढ़ा ही चल रहा है। आप देख सकते हैं, जब भी ये जाता है दौड़ता है तो हल्का टेढ़ा दौड़ता है, क्योंकि इसकी टांग में हल्की चोट सी लगी है। और अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो मैंने लाया हुआ है। दूध पिएगा तो दूध दूंगा, अगर दूध नहीं खाएगा तो इसकी आदत ख़राब हो रखी है, इसके लिए चिकन ही देना पड़ेगा। और सुबह का टाइम में आजकल धूप बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं सामने एकदम अच्छा वाला माहौल बन रखा है, क्योंकि धूप लगी हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, गाय ने तो फाइनली खा ही लिया है। अब मैं डॉगे को खिला रहा हूँ, क्योंकि इसको भी भूख लग रखी है बेचारा। ये तब से देख रहा है मेरे पाँव से आता है, कुछ ना कुछ मेरे लिए भी लाया होगा, तो मैं इसको खिला रहा हूँ।
ये मट्ठा ले, हाँ हाँ, ले ले आ जा। ये वहां से देख रहा है कि क्या डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। ले आ आ ले। तो फिर ये दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने इसके लिए वो कल शाम के जो चावल बचे हुए थे और चिकन लाया था मैंने, तो इसके लिए वही दे रहा हूँ। इसको बेचारे को भूख लगी होती है, क्योंकि ये जब हम लोग शाम को गाय को बांधने आते हैं तो उसी टाइम इसको खाना दिया होता है, और उसके बाद इसको दूसरे दिन मिलता है सुबह जब हम लोग गाय को बाहर बांधते हैं। तो ये भी अच्छे से खा रहा है चिकन को। और दोस्तों गाय ने वो चावल तो खा दिए, तो मैंने इसके लिए घास डाल रखा है। और दोस्तों आजकल जो घास है वो थोड़ा ऐसा ही होता है, मतलब सूख रखा है, क्योंकि जो हमारा घास होता है इसको हम काट देते हैं तो सर्दियों में ये सूख जाता है। तो इसको सर्दियों में हम लोग गाय को एक जगह बांध के यही घास देते हैं जो हमने अपने बगीचों से काटा होता है। तो गाय के लिए मैंने घास डाल दिया है, तो ये भी घास खा रही है, और साथ में धूप भी है बाहर लगी। और दोस्तों आप पीछे देख लो, गाय के पीछे वो डॉग भी खा रहा है, क्योंकि इसको भी भूख लगी है। तो दोस्तों जैसे डॉगी ने खाना खाया तो इसमें थोड़ी जान आ गई और ये भी दौड़ने लग गया। और अब मुझे जाना है ऊपर गांव की तरफ दूसरे रास्ते से, तो मैं भी निकलता हूँ अब गांव की ओर। और जो आप ये बच्ची को देख रहे हैं भी सोच रही है बेचारी कि मैं भी करूं इस तरह से जिस तरीके से ये कर रहा है। तो इसको आता तो नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं। और इसको डांटा भी जा रहा है, और ये देखो आप। भी गाय बांध के वापसी ऊपर घर की ओर जा रहा था, तो फिर मैंने जो अभी आपको दिखाया ना वो चीज़ क्या बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में शुपा बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा वो ऊपर नीचे उसको कर रहे हैं, उसके अंदर दाने जो डाले हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, कण वो ऑटोमेटिकली उससे बाहर निकल जाते हैं। जो पत्थर पुत्थर होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं, और जैसे बाहर निकल गए तो उसके बाद उसको क्या होता है कि उसको हम पिसवाने के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद पिसवा के वो आटा सही रहता है। अगर उसको ऐसे उस गेहूं को अगर ऐसे लिया जाए तो क्या होता है कि वो गेहूं आपको पता ही है उसमें पत्थर हो गए तो डेफिनेटली कि वो खाने में आएंगे, हो सकता है हमारे पेटों में चले जाए, हमारे पेट को कुछ फर्क भी पड़ सकता है। और मैं भी अब अपने घर में पहुंच चुका हूं, और बाहर बरामदे में बैठा हुआ था, तो वो लेडीज़ नीचे से आ रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि आजकल हमारे वहाँ पर माघ का त्यौहार चला हुआ है, तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। तो ये लोग भी अभी पास में एक घर है, तो उनके घर में गए हुए थे, तो अभी चाय चुई पी के वापसी अपने घरों को जा रहे हैं। और जो इनके पास आप देख रहे हैं ना, ये लाल लाल सा नीचे पहना हुआ, इसको हमारी भाषा में घाघरा कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।